बॉन्डिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है वैन डर वाल फोर्स। तो देखिए आप, ये है O2N2 Cl2 F2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इसमें पोल नहीं होते, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फास्ट मूविंग पार्टिकल, इसमें भी पोलराइजेशन हो जाता है। एक और पार्शियल नेगेटिव और दूसरी ओर पार्शियल पॉजिटिव पोल डेवलप कर जाता है, और ये होता है पोलराइजेशन एट एनी मूवमेंट ड्यू टू फास्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus। तो यहाँ भी ये जो पोल डेवलप किया, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डायपोल। और यही इंड्यूस्ड डायपोल जो इंटरेक्शन है एडजेसेंट मॉलिक्यूल में, उसी को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। ये देखिए, ये हो गया इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर हो गया पार्शियल पॉजिटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, इधर हो गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है? इंड्यूस्ड डायपोल। इसमें भी ये क्या है? इंड्यूस्ड डायपोल। और इसी इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्स। ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है, इंड्यूस्ड डायपोल, इसी इंड्यूस्ड डायपोल को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स का डेफिनेशन हो गया, induced dipole interaction is called van der Waal force। induced dipole interaction is called van der वाल फोर्स। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे मान लो ये अपना एक O2 है और ये O2 है, इसके बीच में ये जो इंटरेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो नॉन पोलर में होता है, उसी को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। जो किसके चलते होता है? ड्यू टू फास्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इंड्यूस्ड डायपोल के चलते। अब है स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। It is weakest intermolecular force। सबसे स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर कौन होता है? डायपोल इंटरेक्शन। सबसे
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। बाकी जो डायपोल इंटरेक्शन होता है, बाकी पोलर में होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और जो नॉन पोलर में होता है वही क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स। इसका हम स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे? ये strength of van der Waals force। van der Waals फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, van der Waals फोर्स ज्यादा होगा। van der Waals फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे। ग्रेटर द surface area of the molecule stronger will be van der Waals force। जैसा आप देखो ये F2 है, ये F2, ये Cl2, ये Br2 और ये I2। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये होता है सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो वैन डर वाल फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए F2 क्या होता है? गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिजिकल स्टेट चेंज कर जाता है। तो ये था आपका स्ट्रेंथ। फिर आप देखिए इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो यहाँ भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम छोटा साइज किसका होता है? हीलियम का। इसलिए वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब वैन डर वाल फोर्स इसमें काम करता है, हीलियम में। इसलिए हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। तो देखो वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स acting in helium and hence it has lowest boiling point। ये होता है 4 केल्विन, मतलब 2-269 डिग्री से बहुत कम होता है इसका, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ये था आपका मॉलिक्यूल में। और भी देखिए मेन इसका यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्केन में देखते हैं, क्योंकि एल्केन क्या होता है? नॉन पोलर। तो देखो ये है CH3 CH2 C
और ये हो गया नियोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन। तो ये हो गया आइसोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन। तो देखो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, और यही हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग एल्केन। तो ये था आपका वैन डर वाल्स फोर्स। तो क्या स्टेटमेंट आ गया इसमें? जो आइसोमेरिक एल्केन होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा जब ब्रांचिंग बढ़ेगा, और ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज करेगा। एक स्टेटमेंट बना among isomeric alkane surface area decreases with increasing branching, and hence वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीजन। वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका एक बहुत ही छोटा प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम था वैन डर वाल्स फोर्स। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं। वैन डर वाल्स फोर्स किसको कहेंगे? इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। पॉइंट एक हो गया। दूसरा हो गया वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तब वैन डर वाल्स फोर्स। इसके बाद है वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा इसका जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और आइसोमेरिक एल्केन में जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज करता है जब ब्रांचिंग बढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा? आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था आपका वैन डर वाल्स फोर्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज बराबर पूछा जाता है। थैंक यू।